नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 6 to 8 के लिए। ठीक है, अगर आपके पास वे सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हो ना, नहीं कर सकते। वे सब्जेक्ट हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, साथ ही सीटेट फीमेल वालों को कितने नंबर चाहिए ये भी आपका डाउट क्लियर करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती तो 2.0 है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो और कोई एजुकेशन डिप्लोमा हो, समझ गए ना। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, और साथ ही साथ आपके पास कोई एजुकेशन डिप्लोमा हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ ही आपकी बीएड हो 2 साल की, समझ गए ना। या तो ये हो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, या फिर ग्रेजुएशन हो 50% हो ग्रेजुएशन में, साथ ही बीएड हो आपकी 2 साल वाली वैलिड हो। ठीक है, बाद में बात करें और क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन 45% के साथ, या फिर 1 साल की आपकी क्या हो बीएड हो। इनमें से कोई भी आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। और या फिर क्या हो, 4 वर्ष आपके पास बीएलएड हो, या फिर बीएससी बीएड हो, या बीए बीएड हो, या फिर क्या हो, ये तो होनी चाहिए, या तो बीएल बीएड हो, या बीएससी बीएड हो, या बीए बीएड हो, या और साथ ही साथ क्या आपके साथ 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में, यह आपकी योग्यता है। दोबारा बता दें, या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ ही साथ डिप्लोमा हो। ठीक है, ग्रेजुएशन 50% बीएड, ग्रेजुएशन 45% 1 ईयर की बीएड, 4 वर्ष आपके पास बीएलएड या बीएससी बीएड, बीए बीएड हो, इनके साथ ही 12th में 50% हो। जैसे आपके पास बीएससी बीएड हो, साथ ही 12th में कितने चाहिए 50% मार्क्स, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि 6 से 8 में टीचर बनने के लिए आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं भाषा टीचर की। भाषा टीचर मतलब ये है, आप इंग्लिश के, हिंदी के, या फिर संस्कृत है, इस तरीके से आप टीचर बनना चाहते हो, या उर्दू के, ठीक है, बंगाली के, इस तरीके से टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपने वो सब्जेक्ट, जैसे आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ी हो। जैसे आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपने कंपलसरी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो 3 साल, या फिर लास्ट के 2 साल। हिंदी है तो हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ी हो, तभी आप एलिजिबल हो। वो आपने कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा हो भाषा वाला, तो आप भाषा के टीचर बन सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। दूसरा एसएसटी टीचर की बात करते हैं, कि आप समाज विज्ञान का टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए। उसमें आपने ग्रेजुएशन में या तो ज्योग्राफी पढ़ी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर आपके पास सोशोलॉजी हो, या फिर क्या कॉमर्स, होम साइंस और साइकोलॉजी। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अनिवार्य रूप से पढ़े हो, मतलब क्या है, कंपलसरी पढ़े हो। ठीक है, देखिए कोई भी 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़े हो आपने, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे आपके पास हिस्ट्री थी और इकोनॉमिक्स थी, ये पढ़े तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, या आपके पास ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास क्या था, साइकोलॉजी थी, ठीक है, साथ ही साथ सोशोलॉजी थी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2 सब्जेक्ट चाहिए आपको, इनमें से चाहिए, भाई देख लेना ध्यान से। अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हो। ठीक, फिर बात करें कॉमर्स वाले एसएसटी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, जी हाँ। तो बात करें कॉमर्स वाले की, कॉमर्स वाले भी एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एसएसटी के लिए। ये हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पहले भाषा के लिए बताया आपको, अब एसएसटी टीचर के लिए बताया कि क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है, मान लो ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान से देख लेना। ठीक, आगे बात करें मैथ और साइंस की, कि मैथ और साइंस का टीचर बनने के लिए आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बात करें आपने ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, समझ गए ना। या तो आपने मैथ पढ़ी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़े हो, कितने साल, 2 साल। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अनिवार्य रूप से पढ़े हो, या तो आपने 3 के 3 साल पढ़े हो कंपलसरी, लास्ट के 2 साल वाले भी अप्लाई कर सकता है, समझ गए ना। इनमें से कोई भी 2, जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने मैथ और फिजिक्स पढ़े हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपने मैथ पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़े हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो इनमें से, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो मैथ और साइंस का दोनों का एक साथ पेपर आएगा, ये मत सोचना कि मैथ का लगाएगा साइंस का लगाएगा, दोनों के एक साथ क्वेश्चन आएंगे मिक्स। ठीक है, ये नहीं पता किसके कितने आएंगे, भाई 40-40 आए, या फिर किसी का वेटेज ज़्यादा कर दे, किसी का कम कर दे। अब बात करते हैं भाई और क्या योग्यता चाहिए आपको। आपके पास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, 6 से 8 के लिए आपके पास या तो सीटेट का पेपर 2nd हो, ठीक है। और एक वो ध्यान रखना, आपका सीटेट पेपर 2nd तो होना चाहिए। जैसे आपने मैथ और साइंस से फॉर्म भरे हो तो आपका मैथ और साइंस में ही पास होना चाहिए सीटेट। ये नहीं है कि आपने एसएसटी में किसी और चीज़ में पास कर रखा है तो आप फॉर्म नहीं भरने के। अगर आपने एसएसटी में सीटेट 2 पास किया है, अच्छा समाज विज्ञान के पेपर सीटेट 2nd पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एसएसटी टीचर वाले को। ये नहीं भरने का आप मैथ साइंस वाला, समझ गए ना। फिर बात करें और, या फिर आपके पास बीटेट पास हो, यानी बिहार का टेट एग्जाम पास हो, या फिर सीटेट 2nd पेपर पास हो। और अपियरिंग वालों की बात करें तो अपियरिंग वाले भी पूर्ण रूप से बाहर है, चाहे वो आप सीटेट अपियरिंग हो, बीएड वाले अपियरिंग हो, डीएलएड वाले अपियरिंग हो, कुछ भी हो। 25 नवंबर 2023 तक आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए जो इन्होंने मांगी है, ठीक है।
भाई कोई ऐसे किसी पेपर चल रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा 25 नवंबर 2023 तक आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो जानी चाहिए। अपीयरिंग वालों को कोई मौका नहीं है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, भाई 82 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। तो फीमेल के लिए हम तो मान के चलो आपको 90 मार्क्स चाहिए। वैसे इन्होंने भेज रखा नोटिस, उन्होंने कहा कि 82 वालों को हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी प्रथम शिक्षक भर्ती हुई है, इन्होंने पहले शिक्षक भर्ती करवाई है, उसमें कहीं सेंटर पर ऐसा 82 वालों को बाहर कर दिया गया, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी जिसके सीटेट में 82 नंबर थे उनको बाहर कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा भर्ती में चयन नहीं हुआ उनका, और कई जगह पे इनको ले लिया गया। तो अभी बीपीएससी खुद ही कन्फ्यूजन में है कि 82 वाले के लिए या 90 वालों के लिए, तो अभी इसमें कोई क्लियर नहीं हुआ है। जैसे क्लियर होगा हम अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और फीमेल के लिए तो आपको 90 मार्क्स ही चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो डाउट थे हमने दूर किए होंगे। एक तो आपको हमने बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाषा का मतलब टीचर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आपका, साथ ही साथ 6-8 के लिए कौन सा पेपर आपका पास होना चाहिए, और 90 जो अपीयरिंग वाले पूर्ण से बाहर है। और फिर फीमेल के लिए आप, मैं तो मानूँ जिसके नंबर है वही अप्लाई करना भाई, ठीक है। वैसे 82 वाले भर सकते हो आप, फॉर्म भर लो, भरने में क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अब इनका कुछ है नहीं, खुद के लिए नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मुजफ्फरपुर 1-2 सेंटर थे जहाँ पर डीवी और था, डीवी में 82 थे सीटेट में, उन महिलाओं को बाहर कर दिया गया, ठीक है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब बताओ क्या करें। तो आप 82 वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो बाद की बात है, देखो अभी फॉर्मूले क्या होता है, बाद में ये फिर दोबारा नोटिस जारी करेगा, देखिए 82 वाले अप्लाई है, तो आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। पहले आपको फीस सबमिट करना है, फॉर्म भरने बाद में स्टार्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नोट्स चाहिए शिक्षक भर्ती के, किसी भी शिक्षक भर्ती के, बिहार हो, DSSS हो, KVS हो, हरियाणा टेट हो, कुछ भी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपके सभी नोट्स फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ अपडेट हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।